पुष्कर क्षेत्र में ब्रह्मा जी का यज्ञ और सरस्वती का प्राकट्य। भीष्म जी ने कहा, ब्राह्मण, आपके मुख से यह सब प्रसंग मैंने सुना। अब पुष्कर क्षेत्र में जो ब्रह्मा जी का यज्ञ हुआ था उसका वृत्तांत सुनाइए, क्योंकि इसका श्रवण करने से मेरे शरीर और मन दोनों की शुद्धि होगी। पुलस्त्य जी ने कहा, राजन, भगवान ब्रह्मा जी पुष्कर क्षेत्र में जब यज्ञ कर रहे थे उस समय जो जो बातें हुई उन्हें बतलाता हूँ, सुनो। पितामह का यज्ञ आदि कृत युग में प्रारंभ हुआ था। उस समय मरीचि, अंगिरा, मैं, पुलह, क्रतु और प्रजापति दक्ष ने ब्रह्मा जी के पास जाकर उनके चरणों में मस्तक झुकाया। धाता, आर्यामा, सविता, वरुण, अंश, भग, इंद्र, विवस्वान, पूषा, त्वष्टा और पर्जन्य आदि 12 आदित्य भी वहां उपस्थित हो अपने जाज्वल्यमान तेज से प्रकाशित हो रहे थे। इन देवेश्वरों ने भी पितामह को प्रणाम किया। मृगव्याध, शर्व, महायशस्वी निकृंति, अजेकपाद, अहिर्बुर्धन्य, पिनाकी, अपराजित, विश्वेश्वर भव, कपर्दी, स्थाणु और भगवान भग, ये 11 रुद्र भी उस यज्ञ में उपस्थित थे। दोनों अश्विनी कुमार, 8 वसु, महाबली मरुदगण, विश्वे देव और साध्य नामक देवता ब्रह्मा जी के सम्मुख हाथ जोड़कर खड़े थे। शेष जी के वंशक वासुकी आदि बड़े बड़े नाग भी विद्यमान थे। ताक्ष्य, अरिष्टनेमी, महाबली गरुड़, वारुणी तथा आरुणी, ये सभी विंता कुमार वहां पधारे थे। लोकपालक भगवान श्री नारायण ने वहां स्वयं पदार्पण किया और समस्त महर्षियों के साथ लोक गुरु ब्रह्मा जी से कहा, जगतपते, तुम्हारे ही द्वारा इस संपूर्ण संसार का विस्तार हुआ है। तुम्ही ने इसकी सृष्टि की है, इसलिए तुम संपूर्ण लोकों के ईश्वर हो। यहाँ हम लोगों के करने योग्य जो कुछ काम, जो महान कार्य हो, उसे करने की हमें आज्ञा दो। देवर्षियों के साथ भगवान श्री विष्णु ने ऐसा कहकर देवेश्वर ब्रह्मा जी को नमस्कार किया। ब्रह्मा जी वहां स्थित होकर संपूर्ण दिशाओं को अपने तेज से प्रकाशित कर रहे थे तथा भगवान श्री विष्णु भी श्रीवत्स चिन्ह से सुशोभित हो एवं सुंदर सुवर्णमय यज्ञोपवीत से देदीप्यमान हो रहे थे। उनका एक एक रोम परम पवित्र है, वे सर्व समर्थ हैं। उनका वक्षस्थल विशाल तथा श्री विग्रह संपूर्ण तेजों का पुंज जान पड़ता है। देवताओं और ऋषियों ने उनकी इस प्रकार स्तुति की, जो पुण्यात्माओं को उत्तम गति और पापियों को दुर्गति प्रदान करने वाले हैं। योग सिद्ध महात्मा पुरुष जिन्हें उत्तम योग रूप मानते हैं, जिनको अणिमा आदि 8 ऐश्वर्य नित्य प्राप्त हैं, जिन्हें देवताओं में सबसे श्रेष्ठ कहा जाता है। मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले संयमी ब्राह्मण योग से अपने अंतःकरण को शुद्ध करके जिन सनातन पुरुष को पाकर जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, चंद्रमा और सूर्य जिनके नेत्र हैं तथा अनंत आकाश जिनका विग्रह है, उन भगवान की हम शरण लेते हैं, जो भगवान संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति और वृद्धि करने वाले हैं, जो ऋषियों और लोकों के स्रष्टा तथा देवताओं के ईश्वर हैं, जिन्होंने देवताओं का प्रिय और समस्त जगत का पालन करने के लिए चिरकाल से पितरों को कव्य तथा देवताओं को उत्तम हविष्य अर्पण करने का नियम प्रवर्तित किया है। उन देवश्रेष्ठ परमेश्वर को हम सादर प्रणाम करते हैं। तदनंतर वृद्ध एवं बुद्धिमान देवता भगवान श्री ब्रह्मा जी यज्ञशाला में लोकपालक श्री विष्णु भगवान के साथ बैठकर शोभा पाने लगे। वह यज्ञ मंडप धन आदि सामग्रियों और ऋत्विजों से भरा था। परम प्रभावशाली भगवान श्री विष्णु धनुष हाथ में लेकर सब ओर से उसकी रक्षा कर रहे थे। दैत्य और दानवों के सरदार तथा राक्षसों के समुदाय भी वहां उपस्थित थे। यज्ञ विद्या, वेद विद्या तथा पद और क्रम का ज्ञान रखने वाले महर्षियों के वेद घोष से सारी सभा गूंज उठी। यज्ञ में स्तुति कर्म के जानकार, शिक्षा के ज्ञाता, शब्दों की व्युत्पत्ति एवं अर्थ का ज्ञान रखने वाले और मीमांसा के युक्ति युक्त वाक्यों को समझाने वाले विद्वानों के उच्चारण किए हुए शब्द सबको सुनाई देने लगे।
इतिहास और पुराणों के ज्ञाता, नाना प्रकार के विज्ञान को जानते हुए भी मौन रहने वाले, संयमी तथा उत्तम व्रतों का पालन करने वाले विद्वानों ने वहां उपस्थित होकर जप और होम में लगे हुए मुख्य ब्राह्मणों को देखा। देवता और असुरों के गुरु लोक पितामह ब्रह्मा जी उस यज्ञ भूमि में विराजमान थे। सुर और असुर दोनों ही उनकी सेवा में खड़े थे। प्रजापति गण दक्ष, वशिष्ठ, पुलह, मरीचि, अंगिरा, भृगु, अत्रि, गौतम तथा नारद, ये सब लोग वहां भगवान ब्रह्मा जी की उपासना करते थे। आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, व्याकरण, छंद शास्त्र, निरुक्त, कल्प, शिक्षा, आयुर्वेद, धनुर्वेद, मीमांसा, गणित, गज विद्या, अश्व विद्या और इतिहास, इन सभी अंगोपांगों से विभूषित संपूर्ण वेद भी मूर्तिमान होकर ओमकार युक्त महात्मा ब्रह्मा जी की उपासना करते थे। नए क्रतु, संकल्प, प्राण तथा अर्थ, धर्म, काम, हर्ष, शुक्र, बृहस्पति, संवर्त, बुध, शनिश्चर, राहु, समस्त ग्रह, मरुदगण, विश्वकर्मा, पितृगण, सूर्य तथा चंद्रमा भी ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित थे। दुर्गम कष्ट से तारने वाली गायत्री, समस्त वेद शास्त्र, यम नियम, संपूर्ण अक्षर, लक्षण, भाष्य तथा सब शास्त्र देह धारण करके वहां विद्यमान थे। क्षण, लव, मुहूर्त, दिन, रात्रि, पक्ष, मास और संपूर्ण ऋतुएं अर्थात इनके देवता महात्मा ब्रह्मा जी की उपासना करते थे। इनके सिवा अनन्य श्रेष्ठ देवियां ह्री, कीर्ति, ध्रुति, प्रभा, धृति, क्षमा, भूति, नीति, विद्या, मति, श्रुति, स्मृति, कांति, शांति, पुष्टि, क्रिया, नाच गान में कुशल समस्त दिव्य अप्सराएं तथा संपूर्ण देव माताएं भी ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित थीं। विप्रचित्ति, शिबी, शंकु, केतुमान, प्रहलाद, बलि, कुंभ, संहाद, अनुह्राद, वृषपर्वा, नमूची, शंबर, इंद्रतापन, वतापी, केशी, राहु और वृत्र, ये तथा और भी बहुत से दानव जिन्हें अपने बल पर गर्व था, ब्रह्मा जी की उपासना करते हुए इस प्रकार बोले। दानवों ने कहा, भगवान, आपने ही हम लोगों की सृष्टि की है, हमें तीनों लोकों का राज्य दिया है तथा देवताओं से अधिक बलवान बनाया है। पितामह, आपके इस यज्ञ में हम लोग कौन सा कार्य करें? हम स्वयं ही कर्तव्य का निर्णय करने में समर्थ हैं। अदिति के गर्भ से पैदा हुए इन बेचारे देवताओं से क्या काम होगा? ये तो सदा हमारे द्वारा मारे जाते और अपमानित होते रहते हैं। फिर भी आप तो हम सब के ही पितामह हैं, अतः देवताओं को भी साथ लेकर यज्ञ पूर्ण कीजिए। यज्ञ समाप्त होने पर राज्य लक्ष्मी के विषय में हमारा देवताओं के साथ फिर विरोध होगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। किंतु इस समय हम चुपचाप इस यज्ञ को देखेंगे, देवताओं के साथ युद्ध नहीं छेड़ेंगे। पुलस्त्य जी कहते हैं, दानवों के ये गर्व युक्त वचन सुनकर इंद्र सहित महायशस्वी भगवान श्री विष्णु ने शंकर जी से कहा। भगवान बोले, प्रभु, पितामह के यज्ञ में प्रधान दानव आए हैं। ब्रह्मा जी ने इनको भी इस यज्ञ में आमंत्रित किया है। ये सब लोग इसमें विघ्न डालने का प्रयत्न कर रहे हैं, परंतु जब तक यज्ञ समाप्त न हो जाए तब तक हम लोगों को क्षमा करना चाहिए। इस यज्ञ के समाप्त हो जाने पर देवताओं को दानवों के साथ युद्ध करना पड़ेगा। उस समय आपको ऐसा यत्न करना चाहिए जिससे पृथ्वी पर से दानवों का नामो निशान मिट जाए। आपको मेरे साथ रहकर इंद्र की विजय के लिए प्रयत्न करना उचित है। इन दानवों का धन लेकर राहगीरों, ब्राह्मणों तथा दुखी मनुष्यों में बांट दें। भगवान श्री विष्णु की यह बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान, आपकी बात सुनकर ये दानव कुपित हो सकते हैं, किंतु इस समय इन्हें क्रोध दिलाना आपको भी अभिष्ट न होगा।
अतः रुद्र एवं अन्य देवताओं के साथ आपको क्षमा करना चाहिए। सत्य युग के अंत में जब यह यज्ञ समाप्त हो जाएगा, उस समय मैं आप लोगों को तथा इन दानवों को विदा कर दूंगा। उसी समय आप सब लोग संधि या विग्रह जो उचित हो कीजिएगा। पुलस्त्य जी कहते हैं, तदनंतर भगवान ब्रह्मा जी ने पुनः उन दानवों से कहा, तुम्हें देवताओं के साथ किसी प्रकार विरोध नहीं करना चाहिए। इस समय तुम सब लोग परस्पर मित्र भाव से रहकर मेरा कार्य संपन्न करो। दानवों ने कहा, पितामह, आपके प्रत्येक आदेश का हम लोग पालन करेंगे। देवता हमारे छोटे भाई हैं, अतः उन्हें हमारी ओर से कोई भय नहीं है। दानवों की यह बात सुनकर ब्रह्मा जी को बड़ा संतोष हुआ। थोड़ी ही देर बाद उनके यज्ञ का वृत्तांत सुनकर ऋषियों का एक समुदाय आ पहुंचा। भगवान श्री विष्णु ने उनका पूजन किया। पिनाकधारी महादेव जी ने उन्हें आसन दिया तथा ब्रह्मा जी की आज्ञा से वशिष्ठ जी ने उन सब को अर्घ्य निवेदित किया। उनका कुशल क्षेम पूछा और पुष्कर क्षेत्र में उन्हें निवास स्थान देकर कहा, आप लोग आराम से यहीं रहें। तत्पश्चात जटा और मृग चर्म धारण करने वाले वे समस्त महर्षि ब्रह्मा जी की यज्ञ सभा को सुशोभित करने लगे। उनमें कुछ महात्मा वालखिल्य थे तथा कुछ लोग संप्रख्यान, एक समय के लिए ही अन्न ग्रहण करने वाले तथा तत्व का विचार करने वाले थे। वे नाना प्रकार के नियमों में संलग्न तथा वेदी पर शयन करने वाले थे। उन सभी तपस्वियों ने पुष्कर के जल में ज्यों ही अपना मुंह देखा, उसी क्षण वे अत्यंत रूपवान हो गए। फिर एक दूसरे की ओर देखकर सोचने लगे, यह कैसी बात है? इस तीर्थ में मुंह का प्रतिबिंब देखने से सबका सुंदर रूप हो गया। ऐसा विचार कर तपस्वियों ने उसका नाम मुख दर्शन तीर्थ रख दिया। तत्पश्चात वे नहाकर अपने अपने नियमों में लग गए। उनके गुणों की कहीं उपमा नहीं थी। नरश्रेष्ठ, वे सभी वनवासी मुनि वहां रहकर अत्यंत शोभा पाने लगे। उन्होंने अग्निहोत्र करके नाना प्रकार की क्रियाएं संपन्न की। तपस्या से उनके पाप भस्म हो चुके थे। वे सोचने लगे कि यह सरोवर सबसे श्रेष्ठ है। ऐसा विचार करके उन द्विजातियों ने उस सरोवर का श्रेष्ठ पुष्कर नाम रखा। तदनंतर ब्राह्मणों को दान के रूप में नाना प्रकार के पात्र देने के पश्चात वे सभी द्विज वहां प्राची सरस्वती का नाम सुनकर उसमें स्नान करने की इच्छा से गए। तीर्थों में श्रेष्ठ सरस्वती के तट पर बहुत से द्विज निवास करते थे। नाना प्रकार के वृक्ष उस स्थान की शोभा बढ़ा रहे थे। वह तीर्थ सभी प्राणियों को मनोरम जान पड़ता था। अनेकों ऋषि मुनि उसका सेवन करते थे। उन ऋषियों में से कोई वायु पीकर रहने वाले थे और कोई जल पीकर। कुछ लोग फलाहारी थे और कुछ केवल पत्ते चबाकर रहने वाले थे। सरस्वती के तट पर महर्षियों के स्वाध्याय का शब्द गूंजता रहता था। मृगों के सैकड़ों झुंड वहां विचरा करते थे। अहिंसक तथा धर्म परायण महात्माओं से उस तीर्थ की अधिक शोभा हो रही थी। पुष्कर तीर्थ में सरस्वती नदी सुप्रभा, कांचना, प्राची, नंदा और विशाला, यह प्रसिद्ध 5 धाराओं में प्रवाहित होती है। भूतल पर वर्तमान ब्रह्मा जी की सभा में, उनके विस्तृत यज्ञ मंडप में जब द्विजातियों का शुभागमन हो गया, देवता लोग पुण्याहवाचन तथा नाना प्रकार के नियमों का पालन करते हुए जब यज्ञ कार्य के संपादन में लग गए और पितामह ब्रह्मा जी यज्ञ की दीक्षा ले चुके, उस समय संपूर्ण भोगों की समृद्धि से युक्त यज्ञ के द्वारा भगवान का यजन आरंभ हुआ। राजेंद्र, उस यज्ञ में द्विजातियों के पास उनकी मनचाही वस्तुएं अपने आप उपस्थित हो जाती थी। धर्म और अर्थ के साधन में प्रवीण पुरुष भी स्मरण करते ही वहां आ जाते थे। देव गंधर्व गान करने लगे, अप्सराएं नाचने लगीं, दिव्य बाजे बज उठे। उस यज्ञ की समृद्धि से देवता भी संतुष्ट हो गए। मनुष्यों को तो वहां का वैभव देखकर बड़ा ही विस्मय हुआ। पुष्कर तीर्थ में जब इस प्रकार ब्रह्मा जी का यज्ञ होने लगा, उस समय ऋषियों ने संतुष्ट होकर सरस्वती का सुप्रभा नाम से आवाहन किया। पितामह का सम्मान करती हुई वेगशालिनी सरस्वती नदी को उपस्थित देखकर मुनियों को बड़ी प्रसन्नता हुई।
इस प्रकार नदियों में श्रेष्ठ सरस्वती ब्रह्मा जी की सेवा तथा मनीषी मुनियों की प्रसन्नता के लिए ही पुष्कर तीर्थ में प्रकट हुई थी। जो मनुष्य सरस्वती के उत्तर तट पर अपने शरीर का परित्याग करता है तथा प्राची सरस्वती के तट पर जप करता है, वह पुनः जन्म मृत्यु को नहीं प्राप्त होता। सरस्वती के जल में डुबकी लगाने वाले को अश्वमेध यज्ञ का पूरा पूरा फल मिलता है। जो वहाँ नियम और उपवास के द्वारा अपने शरीर को सुखाता है, केवल जल या वायु पीकर अथवा पत्ते चबाकर तपस्या करता है, वेदी पर सोता है तथा यम और नियमों का पृथक पृथक पालन करता है, वह शुद्ध हो ब्रह्मा जी के परम पद को प्राप्त होता है। जिन्होंने सरस्वती तीर्थ में तिल भर भी सुवर्ण दान किया है, उनका वह दान मेरु पर्वत के दान के समान फल देने वाला है। यह बात पूर्व काल में स्वयं प्रजापति ब्रह्मा जी ने कही थी। जो मनुष्य उस तीर्थ में श्राद्ध करेंगे, वे अपने कुल की 21 पीढ़ियों के साथ स्वर्गलोक में जाएंगे। वह तीर्थ पितरों को बहुत ही प्रिय है। वहाँ एक ही पिंड देने से उन्हें पूर्ण तृप्ति हो जाती है। वे पुष्कर तीर्थ के द्वारा उद्धार पाकर ब्रह्मलोक में पधारते हैं। उन्हें फिर अन्य भोगों की इच्छा नहीं होती। वे मोक्ष मार्ग में चले जाते हैं। अब मैं सरस्वती नदी जिस प्रकार पूर्व वाहिनी हुई, वह प्रसंग बतलाता हूँ, सुनो। पहले की बात है, एक बार इंद्र आदि समस्त देवताओं की ओर से भगवान श्री विष्णु ने सरस्वती से कहा, देवी, तुम पश्चिम समुद्र के तट पर जाओ और इस बड़वा नल को ले जाकर समुद्र में डाल दो। ऐसा करने से समस्त देवताओं का भय दूर हो जाएगा। तुम माता की भांति देवताओं को अभय दान दो। सबको उत्पन्न करने वाले भगवान श्री विष्णु की ओर से यह आदेश मिलने पर देवी सरस्वती ने कहा, भगवान, मैं स्वाधीन नहीं हूँ। आप इस कार्य के लिए मेरे पिता ब्रह्मा जी से अनुरोध कीजिए। पिताजी की आज्ञा के बिना मैं एक पग भी कहीं नहीं जा सकती। सरस्वती का अभिप्राय जानकर देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा, पितामह, आपकी कुमारी कन्या सरस्वती बड़ी साध्वी है। उसमें किसी प्रकार का दोष नहीं देखा गया है, अतः उसे छोड़कर दूसरा कोई नहीं है जो बड़वानल को ले जा सके। पुलस्त्य जी कहते हैं, देवताओं की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने सरस्वती को बुलाया और उसे गोद में लेकर उसका मस्तक सूंघा। फिर बड़े स्नेह के साथ कहा, बेटी, तुम मेरी और इन समस्त देवताओं की रक्षा करो। देवताओं के प्रभाव से तुम्हें इस कार्य के करने पर बड़ा सम्मान प्राप्त होगा। इस बड़वा नल को ले जाकर खारे पानी के समुद्र में डाल दो। पिता के वियोग के कारण बालिका के नेत्रों में आंसू छलछला आए। उसने ब्रह्मा जी को प्रणाम करके कहा, अच्छा, जाती हूँ। उस समय संपूर्ण देवताओं तथा उसके पिता ने भी कहा, भय न करो। इससे वह भय छोड़कर प्रसन्न चित्त से जाने को तैयार हुई। उसकी यात्रा के समय शंख और नगारों की ध्वनि तथा मंगल घोष होने लगा, जिसकी आवाज से सारा जगत गूंज उठा। सरस्वती अपने तेज से सर्वत्र प्रकाश फैलाती हुई चली। उस समय गंगा जी उसके पीछे हो लीं। तब सरस्वती ने कहा, सखी, तुम कहाँ आती हो? मैं फिर तुमसे मिलूंगी। सरस्वती के ऐसा कहने पर गंगा ने मधुर वाणी में कहा, शुभे, अब तो तुम जब पूर्व दिशा में आओगी तभी मुझे देख सकोगी। देवताओं सहित तुम्हारा दर्शन तभी मेरे लिए सुलभ हो सकेगा। यह सुनकर सरस्वती ने कहा, शुचि स्मिते, तब तुम भी उत्तराभिमुख होकर शोक का परित्याग कर देना। गंगा बोली, सखी, मैं उत्तराभिमुखी होने पर अधिक पवित्र मानी जाऊंगी और तुम पूर्वाभिमुख होने पर। उत्तर वाहिनी गंगा और पूर्व वाहिनी सरस्वती में जो मनुष्य श्राद्ध और दान करेंगे, वे तीनों ऋणों से मुक्त होकर मोक्ष मार्ग का आश्रय लेंगे। इसमें कोई अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। इस पर वह सरस्वती नदी रूप में परिणत हो गई। देवताओं के देखते देखते एक पाकर के वृक्ष के जड़ से प्रकट हुई। वह वृक्ष भगवान विष्णु का स्वरूप है। संपूर्ण देवताओं ने उसकी वंदना की है। उसकी अनेकों शाखाएं सब और फैली हुई हैं। वह दूसरे ब्रह्मा जी की भांति शोभा पाता है। यद्यपि उस वृक्ष में एक भी फूल नहीं है,
तो भी वह डालियों पर बैठे हुए शुक आदि पक्षियों के कारण फूलों से लदा सा जान पड़ता है। सरस्वती ने उस पाकर के समीप स्थित होकर देवादिदेव विष्णु से कहा, भगवान, मुझे बड़वा अग्नि समर्पित कीजिए, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगी। उसके ऐसा कहने पर भगवान श्री विष्णु बोले, शुभे, तुम्हें इस बड़वा नल को पश्चिम समुद्र की ओर ले जाते समय जलने का कोई भय नहीं होगा। पुलस्त्य जी कहते हैं, तदनंतर भगवान श्री विष्णु ने बड़वा नल को सोने के घड़े में रखकर सरस्वती को सौंप दिया। उसने उस घड़े को अपने उदर पर रखकर पश्चिम की ओर प्रस्थान किया। अदृश्य गति से चलती हुई वह महानदी पुष्कर में पहुंची और ब्रह्मा जी ने जिन जिन कुंडों में हवन किया था उन सब को जल से अपलावित करके प्रकट हुई। इस प्रकार पुष्कर क्षेत्र में परम पवित्र सरस्वती नदी का प्रादुर्भाव हुआ। जगत को जीवन दान देने वाली वायु ने उसका जल लेकर वहां के सब तीर्थों में डाल दिया। उस पुण्य क्षेत्र में पहुंचकर पुण्य सलीला सरस्वती मनुष्यों के पापों का नाश करने के लिए स्थित हो गईं। जो पुण्यात्मा मनुष्य पुष्कर तीर्थ में विद्यमान सरस्वती का दर्शन करते हैं, वे नारकी जीवों की अधोगति का अनुभव नहीं करते। जो मनुष्य उसमें भक्ति भाव के साथ स्नान करते हैं, वे ब्रह्मलोक में पहुंचकर ब्रह्मा जी के साथ आनंद का अनुभव करते हैं। जो मनुष्य ज्येष्ठ पुष्कर में स्नान करके पितरों का तर्पण करता है, वह उन सब का नरक से उद्धार कर देता है तथा स्वयं उसका भी चित्त शुद्ध हो जाता है। ब्रह्मा जी के क्षेत्र में पुण्य सलीला सरस्वती को पाकर मनुष्य दूसरे किस तीर्थ की कामना करे? उससे बढ़कर दूसरा तीर्थ है ही कौन सा? संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह सब का सब ज्येष्ठ पुष्कर में एक बार डुबकी लगाने से मिल जाता है। अधिक क्या कहा जाए? जिसने पुष्कर क्षेत्र में निवास, ज्येष्ठ कुंडल का जल तथा उस तीर्थ में मृत्यु, ये तीन बातें प्राप्त कर ली, उसने परम गति पाली। जो मनुष्य उत्तम काल, उत्तम क्षेत्र तथा उत्तम तीर्थ में स्नान और होम करके ब्राह्मणों को दान देता है, वह अक्षय सुख का भागी होता है। कार्तिक और वैशाख के शुक्ल पक्ष में तथा चंद्रमा और सूर्य के ग्रहण के समय स्नान करने योग्य कुरु जांगल देश में जितने क्षेत्र और तीर्थ मुनीश्वरों द्वारा बताए गए हैं, उन सब में यह पुष्कर तीर्थ अधिक पवित्र है, ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा है। जो पुरुष कार्तिक की पूर्णिमा को मध्यम कुंड अथवा मध्यम पुष्कर में स्नान करके ब्राह्मण को धन देता है, उसे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। इसी प्रकार कनिष्ठ कुंड में एकाग्रता पूर्वक स्नान करके जो ब्राह्मण को उत्तम अगहनी का चावल दान करता है, वह अग्निलोक में जाता है तथा वहां 21 पीढ़ियों के साथ रहकर श्रेष्ठ फल का उपभोग करता है। इसलिए पुरुष को उचित है कि वह पूरा प्रयत्न करके पुष्कर तीर्थ की प्राप्ति के लिए वहां की यात्रा करने के लिए अपना विचार स्थित करे। मति, स्मृति, प्रज्ञा, मेधा, बुद्धि और शुभ वाणी, ये 6 सरस्वती के पर्याय बतलाए गए हैं। जो पुष्कर के वन में जहाँ प्राची सरस्वती है जाकर उसके जल का दर्शन भर कर लेते हैं, उन्हें भी अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। तथा जो उसके भीतर गोता लगाकर स्नान करता है, वह तो ब्रह्मा जी का अनुचर होता है। जो मनुष्य वहाँ विधि पूर्वक श्राद्ध करते हैं, वे पितरों को दुखदायी नरक से निकालकर स्वर्ग में पहुँचा देते हैं। जो सरस्वती में स्नान करके पितरों को कुश और तिल से युक्त जलदान करते हैं, उनके पितर हर्षित हो नाचने लगते हैं। यह पुष्कर तीर्थ सब तीर्थों में श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि यह आदि तीर्थ है। इसलिए इस पृथ्वी पर यह समस्त तीर्थों में विख्यात है। यह मानव धर्म और मोक्ष की क्रीड़ा स्थली है, निधि है। सरस्वती से युक्त होने के कारण इसकी महिमा और भी बढ़ गई है। जो लोग पुष्कर तीर्थ में सरस्वती नदी का जल पीते हैं, वे ब्रह्मा और महादेव जी के द्वारा प्रशंसित अक्षय लोकों को प्राप्त होते हैं। धर्म के तत्व को जानने वाले मुनियों ने जहाँ जहाँ सरस्वती देवी का सेवन किया है, उन सभी स्थानों में वे परम पवित्र रूप से स्थित हैं।
किंतु पुष्कर में वे अन्य स्थलों की अपेक्षा विशेष पवित्र मानी गई हैं। पुण्यमयी सरस्वती नदी संसार में सुलभ है, किंतु कुरुक्षेत्र, प्रभास क्षेत्र और पुष्कर क्षेत्र में तो वह बड़े भाग्य से प्राप्त होती हैं। अतः वहाँ का दर्शन दुर्लभ बताया गया है। सरस्वती तीर्थ इस भूतल के समस्त तीर्थों में श्रेष्ठ होने के साथ ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों का साधक है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह ज्येष्ठ, मध्यम तथा कनिष्ठ तीनों पुष्करों में यत्न पूर्वक स्नान करके उनकी प्रदक्षिणा करे। तत्पश्चात पवित्र भाव से प्रतिदिन पितामह का दर्शन करे। ब्रह्मलोक में जाने की इच्छा रखने वाले पुरुष को अनुलोम क्रम से अर्थात क्रमशः ज्येष्ठ, मध्यम एवं कनिष्ठ पुष्कर में तथा विलोम क्रम से अर्थात कनिष्ठ, मध्यम और ज्येष्ठ पुष्कर में स्नान करना चाहिए। इसी प्रकार वह उक्त तीनों पुष्करों में से किसी एक में या सब में नित्य स्नान करता रहे। पुष्कर क्षेत्र में 3 सुंदर शिखर और 3 ही स्रोत हैं। वे सब के सब पुष्कर नाम से प्रसिद्ध हैं। उन्हें ज्येष्ठ पुष्कर, मध्यम पुष्कर और कनिष्ठ पुष्कर कहते हैं। जो मन और इंद्रियों को वश में करके सरस्वती में स्नान करता और ब्राह्मणों को उत्तम गौदान करता है, वह शास्त्रीय आज्ञा के पालन से शुद्ध चित्त होकर अक्षय लोकों को पाता है। अधिक क्या कहें, जो रात्रि के समय भी स्नान करके वहाँ याचक को धन देता है, वह अनंत सुख का भागी होता है। पुष्कर में तिलदान की मुनि योग अधिक प्रशंसा करते हैं तथा कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को वहाँ सदा ही स्नान करने का विधान है। भीष्म जी पुष्कर वन में पहुंचकर सरस्वती नदी के प्रकट होने की बात बताई गई। अब वह पुनः अदृश्य होकर वहाँ से पश्चिम दिशा की ओर चली। पुष्कर से थोड़ी ही दूर जाने पर एक खजूर का वन मिला, जो फल और फूलों से सुशोभित था। सभी ऋतुओं के पुष्प उस वनस्थली की शोभा बढ़ा रहे थे। वह स्थान मुनियों के भी मन को मोहने वाला था। वहां पहुंचकर नदियों में श्रेष्ठ सरस्वती देवी पुनः प्रकट हुईं। वहां वे नंदा के नाम से तीनों लोकों में प्रसिद्ध हुईं। सरस्वती के नंदा नाम पड़ने का इतिहास और उसका महात्म्य। सूत जी कहते हैं, यह सुनकर देवव्रत भीष्म ने पुलस्त्य जी से पूछा, ब्राह्मण, सरिताओं में श्रेष्ठ नंदा कोई दूसरी नदी तो नहीं है? मेरे मन में इस बात को लेकर बड़ा कौतूहल हो रहा है कि सरस्वती का नाम नंदा कैसे पड़ गया। जिस प्रकार और जिस कारण से वह नंदा नाम से प्रसिद्ध हुई, उसे बताने की कृपा कीजिए। भीष्म के इस प्रकार पूछने पर पुलस्त्य जी ने सरस्वती का नंदा नाम क्यों पड़ा, इसका प्राचीन इतिहास सुनाना आरंभ किया। वे बोले, भीष्म, पहले की बात है, पृथ्वी पर प्रभंजन नाम से प्रसिद्ध एक महाबली राजा हो गए हैं। एक दिन वे उस वन में मृगों का शिकार खेल रहे थे। उन्होंने देखा एक झाड़ी के भीतर मृगी खड़ी है। वह राजा के ठीक सामने पड़ती थी। प्रभंजन ने अत्यंत तीक्ष्ण बाण चलाकर मृगी को बींध डाला। आहत हरिणी ने चकित होकर चारों ओर दृष्टिपात किया। फिर हाथ में धनुष बाण धारण किए राजा को खड़ा देख वह बोली, ओ मूढ़, यह तूने क्या किया? तुम्हारा यह कर्म पाप पूर्ण है। मैं यहाँ नीचे मुंह किए खड़ी थी और निर्भय होकर अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। इसी अवस्था में तूने इस वन के भीतर मुझ निरपराध हरिणी को अपने वज्र के समान बाण का निशाना बना डाला। तेरी बुद्धि बड़ी खोटी है, इसीलिए तू कच्चा मांस खाने वाले पशु की योनि में पड़ेगा। इस कंटकाकीर्ण वन में तू व्याघ्र हो जा। मृगी का यह शाप सुनकर सामने खड़े हुए राजा की संपूर्ण इंद्रियां व्याकुल हो उठी। वे हाथ जोड़कर बोले, कल्याणी, मैं नहीं जानता था कि तू बच्चे को दूध पिला रही है। अनजान में मैंने तेरा वध किया है, अतः मुझ पर प्रसन्न हो। मैं व्याघ्र योनि को त्याग कर पुनः मनुष्य शरीर को कब प्राप्त करूंगा? अपने इस शाप के उद्धार की अवधि तो बता दो। राजा के ऐसा कहने पर मृगी बोली, राजन, आज से 100 वर्ष बीतने पर यहाँ नंदा नाम की एक गो आएगी। उसके साथ तुम्हारा वार्तालाप होने पर इस शाप का अंत हो जाएगा।
पुलस्त्य जी कहते हैं, मृगी के कथनानुसार राजा प्रभंजन व्याघ्र हो गए। उस व्याघ्र की आकृति बड़ी ही घोर और भयानक थी। उस वन में काल के वशीभूत हुए मृगों, अन्य चौपाओं तथा मनुष्यों को भी मार मार कर खाने और रहने लगा। वह अपनी निंदा करते हुए कहता था, हाय, अब मैं पुनः कब मनुष्य शरीर धारण करूंगा। अब से नीच योनि में डालने वाला ऐसा निंदनीय कर्म, महान पाप नहीं करूंगा। अब इस योनि में मेरे द्वारा पुण्य नहीं हो सकता। एकमात्र हिंसा ही मेरी जीवन वृत्ति है। इसके द्वारा तो सदा दुख ही प्राप्त होता है। किस प्रकार मृगी की कही हुई बात सत्य हो सकती है। जब व्याघ्र को उस वन में रहते 100 वर्ष बीत गए, तब एक दिन वहाँ गौओं का एक बहुत बड़ा झुंड उपस्थित हुआ। वहाँ घास और जल की विशेष सुविधा थी। वही गौओं के आने का कारण हुई। आते ही गौओं के विश्राम के लिए बाड़ लगा दी गई। ग्वालों के रहने के लिए भी साधारण घर और स्थान की व्यवस्था की गई। गौचर भूमि तो वहाँ थी ही, सबका पड़ाव पड़ गया। वन के पास का स्थान गौओं के रंभाने की भारी आवाज से गूंजने लगा। मतवाले गोप चारों ओर से उस गौ समुदाय की रक्षा करते थे। गौओं के झुंड में एक बहुत ही हृष्ट पुष्ट तथा संतुष्ट रहने वाली गाय थी। उसका नाम था नंदा। वही उस झुंड में प्रधान थी तथा सबके आगे निर्भय होकर चला करती थी। एक दिन वह अपने झुंड से बिछुड़ गई और चरते चरते पूर्वोक्त व्याघ्र के सामने जा पहुंची। व्याघ्र उसे देखते ही खड़ी रह कहता हुआ उसकी ओर दौड़ा और निकट आकर बोला, आज विधाता ने तुझे मेरा ग्रास नियत किया है, क्योंकि तू स्वयं यहाँ आकर उपस्थित हुई है। व्याघ्र का यह रोंगटे खड़े कर देने वाला निष्ठुर वचन सुनकर उस गाय को चंद्रमा के समान कांति वाले अपने सुंदर बछड़े की याद आने लगी। उसका गला भर आया। वह गदगद स्वर से पुत्र के लिए हुंकार करने लगी। उस गौ को अत्यंत दुखी होकर क्रंदन करते देख व्याघ्र बोला, अरे गाय, संसार में सब लोग अपने कर्मों का ही फल भोगते हैं। तू स्वयं मेरे पास आ पहुंची है, इससे जान पड़ता है तेरी मृत्यु आज ही नियत है। फिर व्यर्थ शोक क्यों करती है? अच्छा यह तो बता, तू रोई किस लिए? व्याघ्र का प्रश्न सुनकर नंदा ने कहा, व्याघ्र, तुम्हें नमस्कार है। मेरा सारा अपराध क्षमा करो। मैं जानती हूँ तुम्हारे पास आए हुए प्राणी की रक्षा असंभव है, अतः मैं अपने जीवन के लिए शोक नहीं करती। मृत्यु तो मेरी एक न एक दिन होगी ही, फिर उसके लिए क्या चिंता। किंतु मृगराज, अभी नई अवस्था में मैंने एक बछड़े को जन्म दिया है। पहली बियान का बच्चा होने के कारण वह मुझे बहुत ही प्रिय है। मेरा बच्चा अभी दूध पीकर ही जीवन चलाता है। घास को तो वह सूंघता भी नहीं। इस समय वह गोष्ठ में बंधा है और भूख से पीड़ित होकर मेरी राह देख रहा है। उसी के लिए मुझे बारंबार शोक हो रहा है। मेरे न रहने पर मेरा बच्चा कैसे जीवन धारण करेगा? मैं पुत्र स्नेह के वशीभूत हो रही हूँ और उसे दूध पिलाना चाहती हूँ। मुझे थोड़ी देर के लिए जाने दो। बछड़े को पिलाकर प्यार से उसका मस्तक चाटूंगी और उसे हिताहित की जानकारी के लिए कुछ उपदेश करूंगी। फिर उसकी सखियों की देखरेख में उसे सौंप कर तुम्हारे पास लौट आऊंगी। उसके बाद तुम इच्छा अनुसार मुझे खा जाना। नंदा की बात सुनकर व्याघ्र ने कहा, अरे अब तुझे पुत्र से क्या काम है? नंदा बोली, मृगेंद्र, मैं पहले पहल बछड़ा ब्याई हूँ, अतः उसके प्रति मेरी बड़ी ममता है। मुझे जाने दो। सखियों को, नन्हे बच्चे को, रक्षा करने वाले ग्वालों और गोपियों को तथा विशेषतः अपनी जन्मदायिनी माता को देखकर उन सब से विदा लेकर आ जाऊंगी। मैं शपथ पूर्वक यह बात कहती हूँ। यदि तुम्हें विश्वास हो तो मुझे छोड़ दो। यदि मैं पुनः लौट कर न आऊं तो मुझे वही पाप लगे जो ब्राह्मण तथा माता पिता का वध करने से होता है। व्याधों, म्लेच्छों और जहर देने वाले को जो पाप लगता है वही मुझे भी लगे। जो गौशाला में विघ्न डालते हैं, सोते हुए प्राणी को मारते हैं तथा जो एक बार अपनी कन्या का दान करके फिर उसे दूसरे को देना चाहते हैं, उन्हें जो पाप लगता है वही मुझे भी लगे। जो अयोग्य बैलों से भारी बोझ उठवाता है, उसको लगने वाला पाप मुझे भी लगे।
जो कथा होते समय विघ्न डालता है और जिसके घर पर आया हुआ मित्र निराश लौट जाता है, उसको जो पाप लगता है वही मुझे भी लगे, यदि मैं पुनः लौट कर न आऊं। इन भयंकर पातकों के भय से मैं अवश्य आऊंगी। नंदा की ये शपथें सुनकर व्याघ्र को उस पर विश्वास हो गया। वह बोला, गाय, तुम्हारी इन शपथों से मुझे विश्वास हो गया है, पर कुछ लोग तुमसे यह भी कहेंगे कि स्त्री के साथ हास परिहास में, विवाह में, गौ को संकट से बचाने में तथा प्राण संकट उपस्थित होने पर जो शपथ की जाती है उसकी उपेक्षा से पाप नहीं लगता। किंतु तुम इन बातों पर विश्वास न करना। इस संसार में कितने ही ऐसे नास्तिक हैं जो मूर्ख होते हुए भी अपने को पंडित समझते हैं। वे तुम्हारी बुद्धि को क्षण भर में भ्रम में डाल देंगे। जिनके चित्त पर अज्ञान का पर्दा पड़ता है, वे क्षुद्र मनुष्य कुतर्क पूर्ण युक्तियों और दृष्टांतों से दूसरों को मोह में डाल देते हैं। इसलिए तुम्हारी बुद्धि में यह बात नहीं आनी चाहिए कि मैंने शपथों द्वारा व्याघ्र को ठग लिया। तुमने ही मुझे धर्म का सारा मार्ग दिखाया है, अतः इस समय तुम्हारी जैसी इच्छा हो करो। नंदा बोली, साधो, तुम्हारा कथन ठीक है। तुम्हें कौन ठग सकता है? जो दूसरों को ठगना चाहता है वह तो अपने आप को ही ठगता है। व्याघ्र ने कहा, गाय, अब तुम जाओ। पुत्र वत्सले, अपने पुत्र को देखो, दूध पिलाओ, उसका मस्तक चाटो तथा माता, भाई, सखी, स्वजन एवं बंधु बांधवों का दर्शन करके सत्य को आगे रखकर शीघ्र ही यहाँ लौट आओ। पुलसत्य जी कहते हैं, वह पुत्र वत्सला धेनु बड़ी सत्यवादिनी थी। पूर्वोक्त प्रकार से शपथ करके जब वह व्याघ्र की आज्ञा ले चुकी, तब गोष्ठ की ओर चली। उसके मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी। वह अत्यंत दीन भाव से कांप रही थी। उसके हृदय में बड़ा दुख था। वह शोक के समुद्र में डूबकर बारंबार डंकराती थी। नदी के किनारे गोष्ठ पर पहुंचकर उसने सुना, बछड़ा पुकार रहा है। आवाज कान में पड़ते ही वह उसकी ओर दौड़ी और निकट पहुंचकर नेत्रों से आंसू बहाने लगी। माता को निकट पाकर बछड़े ने शंकित होकर पूछा, माँ, आज क्या हो गया है? मैं तुम्हें प्रसन्न नहीं देखता, तुम्हारे हृदय में शांति नहीं दिखाई देती, तुम्हारी दृष्टि में भी व्याग्रता है। आज तुम अत्यंत डरी हुई दिख पड़ती हो। नंदा बोली, बेटा, स्तनपान करो, यह हम लोगों की अंतिम भेंट है। अब से तुम्हें माता का दर्शन दुर्लभ हो जाएगा। आज एक दिन मेरा दूध पीकर कल सवेरे से किसका पियोगे? वत्स, मुझे अभी लौट जाना है। मैं शपथ करके आई हूँ। भूख से पीड़ित बाघ को मुझे अपना जीवन अर्पण करना है। बछड़ा बोला, माँ, तुम जहाँ जाना चाहती हो वहाँ मैं भी चलूँगा। तुम्हारे साथ मेरा भी मर जाना ही अच्छा है। तुम न रहोगी तो मैं अकेले भी मर ही जाऊँगा, फिर साथ ही क्यों न मरूं? यदि बाघ तुम्हारे साथ मुझे भी मार डालेगा तो निश्चय ही मुझको वह उत्तम गति मिलेगी जो मात्र भक्त पुत्रों को मिला करती है। अतः मैं तुम्हारे साथ अवश्य चलूंगा। माता से बिछुड़े हुए बालक के जीवन का क्या प्रयोजन है? केवल दूध पीकर रहने वाले बच्चों के लिए माता के समान दूसरा कोई बंधु नहीं है। माता के समान रक्षक, माता के समान आश्रय, माता के समान स्नेह, माता के समान सुख तथा माता के समान देवता यह लोक और परलोक में भी नहीं है। यह ब्रह्मा जी का स्थापित किया हुआ परम धर्म है। जो पुत्र इसका पालन करते हैं उन्हें उत्तम गति प्राप्त होती है। नंदा ने कहा, बेटा, मेरी ही मृत्यु नियत है, तुम वहाँ न आना। दूसरे की मृत्यु के साथ अन्य जीवों की मृत्यु नहीं होती। जिसकी मृत्यु नियत है उसी की होती है। तुम्हारे लिए माता का यह उत्तम एवं अंतिम संदेश है। मेरे वचनों का पालन करते हुए यहीं रहो। यही मेरी सबसे बड़ी शुश्रूषा है। जल के समीप अथवा वन में विचरते हुए कभी प्रमाद न करना। प्रमाद से समस्त प्राणी नष्ट हो जाते हैं। लोभवश कभी ऐसी घास को चरने के लिए न जाना जो किसी दुर्गम स्थान में उगी हो, क्योंकि लोभ से इहलोक और परलोक में भी सबका विनाश हो जाता है। लोभ से मोहित होकर लोग समुद्र में, घोर वन में तथा दुर्गम स्थानों में भी प्रवेश कर जाते हैं।
लोभ के कारण विद्वान पुरुष भी भयंकर पाप कर बैठता है। लोभ, प्रमाद तथा हर एक के प्रति विश्वास कर लेना, इन 3 कारणों से जगत का नाश होता है। अतः इन तीनों दोषों का परित्याग करना चाहिए। बेटा, संपूर्ण शिकारी जीवों से तथा म्लेच्छ और चोर आदि के द्वारा संकट प्राप्त होने पर सदा प्रयत्न पूर्वक अपने शरीर की रक्षा करनी चाहिए। पाप योनि वाले पशु पक्षी अपने साथ एक स्थान पर निवास करते हों तो भी उनके विपरीत चित्त का सहसा पता नहीं लगता। नख वाले जीवों का, नदियों का, सींग वाले पशुओं का, शस्त्र धारण करने वालों का, स्त्रियों का तथा दूतों का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। जिस पर पहले कभी विश्वास नहीं किया गया हो ऐसे पुरुष पर तो विश्वास करे ही नहीं। जिस पर विश्वास जम गया हो उस पर भी अत्यंत विश्वास न करें, क्योंकि अविश्वसनीय पर विश्वास करने से जो भय उत्पन्न होता है वह विश्वास करने वाले का समूल नाश कर डालता है। औरों की तो बात ही क्या है, अपने शरीर का भी विश्वास नहीं करना चाहिए। भीरू स्वभाव वाले बालक का कभी विश्वास न करें, क्योंकि बालक डराने धमकाने पर प्रमादवश गुप्त बात भी दूसरों को बता सकते हैं। सर्वत्र और सदा सूंघते हुए ही चलना चाहिए, क्योंकि गंध से ही गौएं भली बुरी वस्तु की परख कर पाती हैं। भयंकर वन में कभी अकेला न रहे, सदा धर्म का ही चिंतन करें। मेरी मृत्यु से तुम्हें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि एक न एक दिन सबकी मृत्यु निश्चित है। जैसे कोई पथिक छाया का आश्रय लेकर बैठ जाता है और विश्राम करके फिर वहां से चल देता है, उसी प्रकार प्राणियों का समागम होता है। बेटा, तुम शोक छोड़कर मेरे वचनों का पालन करो। पुलस्त्य जी कहते हैं, यह कहकर नंदा पुत्र का मस्तक सूंघकर उसे चाटने लगी और अत्यंत शोक के वशीभूत हो डबडबाती हुई आँखों से बारंबार लंबी सांस लेने लगी। तदनंतर बारंबार पुत्र को निहार कर वह अपनी माता, सखियों तथा गोपियों के पास जाकर बोली, माताजी, मैं अपने झुंड के आगे चरती हुई चली जा रही थी। इतने में ही एक व्याघ्र मेरे पास आ पहुंचा। मैंने अनेकों सौगंधें खाकर उसे लौट आने का विश्वास दिलाया है, तभी उसने मुझे छोड़ा है। मैं बेटे को देखने तथा आप लोगों से मिलने के लिए चली आई थी, अब फिर वहीं जा रही हूँ। माँ, मैंने अपने दुष्ट स्वभाव के कारण तुम्हारा जो जो अपराध किया हो वह सब क्षमा करना। अपने इस नाती को लड़का मानना। प्यारी सखियों, मैंने जानकर या अनजाने में यदि तुमसे कोई अप्रिय बात कह दी हो अथवा कोई अपराध किया हो तो उसके लिए तुम सब मुझे क्षमा करना। तुम सब संपूर्ण सद्गुणों से युक्त हो, तुम में सब कुछ देने की शक्ति है। मेरे बालक पर सदा क्षमा भाव रखना। मेरा बच्चा दीन, अनाथ और व्याकुल है, इसकी रक्षा करना। मैं तुम ही लोगों को इसे सौंप रही हूँ, अपने पुत्र की ही भांति इसका भी पोषण करना। अच्छा, अब क्षमा मांगती हूँ, मैं सत्य को अपना चुकी हूँ, अतः व्याघ्र के पास जाऊंगी। सखियों को मेरे लिए चिंता नहीं करनी चाहिए। नंदा की बात सुनकर उसकी माता और सखियों को बड़ा दुख हुआ। वे अत्यंत आश्चर्य और विषाद में पड़कर बोली, अहो, यह बड़े आश्चर्य की बात है कि व्याघ्र के कहने से सत्यवादिनी नंदा पुनः उस भयंकर स्थान में प्रवेश करना चाहती है। शपथ और सत्य के आश्रय से शत्रु को धोखा दे अपने ऊपर आए हुए महान भय का यत्न पूर्वक नाश करना चाहिए। जिस उपाय से आत्मरक्षा हो सके वही कर्तव्य है। नंदे, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए। अपने नन्हे से शिशु को त्याग कर सत्य के लोभ से जो तू वहां जा रही है, यह तुम्हारे द्वारा अधर्म हो रहा है। इस विषय में धर्मवादी ऋषियों ने पहले एक वचन कहा था, वह इस प्रकार है, प्राण संकट उपस्थित होने पर शपथों के द्वारा आत्मरक्षा करने में पाप नहीं लगता। जहाँ असत्य बोलने से प्राणियों की प्राण रक्षा होती हो, वहाँ वह असत्य भी सत्य है और सत्य भी असत्य है। नंदा बोली, बहनों, दूसरों के प्राण बचाने के लिए मैं भी असत्य कह सकती हूँ, किंतु अपने लिए, अपने जीवन की रक्षा के लिए मैं किसी तरह झूठ नहीं बोल सकती। जीव अकेले ही गर्भ में आता है, अकेले ही मरता है।
अकेले ही उसका पालन पोषण होता है तथा अकेले ही वह सुख दुख भोगता है। अतः मैं सदा सत्य ही बोलूंगी। सत्य पर ही संसार टिका हुआ है। धर्म की स्थिति भी सत्य में ही है। सत्य के कारण ही समुद्र अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता। राजा बलि भगवान विष्णु को पृथ्वी देकर स्वयं पाताल में चले गए और छल से बांधे जाने पर भी सत्य पर ही डटे रहे। गिरिराज विंध्य अपने 100 शिखरों के साथ बढ़ते बढ़ते बहुत ऊंचे हो गए थे। यहाँ तक कि उन्होंने सूर्य का मार्ग भी रोक लिया था, किंतु सत्य में बंध जाने के कारण ही वे महर्षि अगस्त्य के साथ किए गए अपने नियम को नहीं तोड़ते। स्वर्ग, मोक्ष तथा धर्म सब सत्य में ही प्रतिष्ठित हैं। जो अपने वचन का लोप करता है उसने मानो सब का लोप कर दिया। सत्य अगाध जल से भरा हुआ तीर्थ है। जो उस शुद्ध सत्यमय तीर्थ में स्नान करता है वह सब पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होता है। 1000 अश्वमेध यज्ञ और सत्य भाषण, ये दोनों यदि तराजू पर रखे जाएं, तो 1000 अश्वमेध यज्ञों से सत्य का ही पलड़ा भारी रहेगा। सत्य ही उत्तम तप है। सत्य ही उत्कृष्ट शास्त्र ज्ञान है। सत्य भाषण में किसी प्रकार का क्लेश नहीं है। सत्य ही साधु पुरुषों की परख के लिए कसौटी है। वही सत्पुरुषों की वंश परंपरागत संपत्ति है। संपूर्ण आश्रयों में सत्य का ही आश्रय श्रेष्ठ माना गया है। वह अत्यंत कठिन होने पर भी उसका पालन करना अपने हाथ में ही है। सत्य संपूर्ण जगत के लिए आभूषण रूप है। जिस सत्य का उच्चारण करके म्लेच्छ भी स्वर्ग में पहुंच जाता है, उसका परित्याग कैसे किया जा सकता है? सखियां बोली, नंदे, तुम संपूर्ण देवताओं और दैत्यों के द्वारा नमस्कार करने योग्य हो, क्योंकि तुम परम सत्य का आश्रय लेकर अपने प्राणों का भी त्याग कर रही हो, जिनका त्याग बड़ा ही कठिन है। कल्याणी, इस विषय में हम लोग क्या कह सकती हैं? तुम तो धर्म का बीड़ा उठा रही हो। इस सत्य के प्रभाव से त्रिभुवन में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। इस महान त्याग से हम लोग यही समझती हैं कि तुम्हारा अपने पुत्र के साथ वियोग नहीं होगा। जिस नारी का चित्त कल्याण मार्ग में लगा हुआ है, उस पर कभी आपत्तियां नहीं आती। पुलस्त्य जी कहते हैं, तदनंतर गोपियों से मिलकर तथा समस्त गौ समुदाय की परिक्रमा करके वहाँ के देवताओं और वृक्षों से विदा ले नंदा वहाँ से चल पड़ी। उसने पृथ्वी, वरुण, अग्नि, वायु, चंद्रमा, 10 दिक्पाल, वन के वृक्ष, आकाश के नक्षत्र तथा ग्रह, इन सब को बारंबार प्रणाम करके कहा, इस वन में जो सिद्ध और वन देवता निवास करते हैं, वे वन में चरते हुए मेरे पुत्र की रक्षा करें। इस प्रकार पुत्र के स्नेहवश बहुत सी बातें कहकर नंदा वहां से प्रस्थित हुई और उस स्थान पर पहुंची जहां वह तीखी दाढ़ों और भयंकर आकृति वाला मांसभक्षी बाघ मुंह बाएं बैठा था। उसके पहुंचने के साथ ही उसका बछड़ा भी अपनी पूंछ ऊपर को उठाए अत्यंत वेग से दौड़ता हुआ वहां आ गया और अपनी माता और व्याघ्र दोनों के आगे खड़ा हो गया। पुत्र को आया देख तथा सामने खड़े हुए मृत्यु रूप बाघ पर दृष्टि डालकर उस गौ ने कहा, मृगराज, मैं सत्य धर्म का पालन करती हुई तुम्हारे पास आ गई हूँ। अब मेरे मांस से तुम इच्छा अनुसार अपनी तृप्ति करो। व्याघ्र बोला, गाय, तुम बड़ी सत्यवादिनी निकली। कल्याणी, तुम्हारा स्वागत है। सत्य का आश्रय लेने वाले प्राणियों का कभी कोई अमंगल नहीं होता। तुमने लौटने के लिए जो पहले सत्य पूर्वक शपथ की थी, उसे सुनकर मुझे बड़ा कौतूहल हुआ था कि यह जाकर फिर कैसे लौटेगी। तुम्हारे सत्य की परीक्षा के लिए ही मैंने पुनः तुम्हें भेज दिया था, अन्यथा मेरे पास आकर तुम जीती जागती कैसे लौट सकती थी। मेरा कौतूहल पूरा हुआ। मैं तुम्हारे भीतर सत्य खोज रहा था, वह मुझे मिल गया। इस सत्य के प्रभाव से मैंने तुम्हें छोड़ दिया। आज से तुम मेरी बहन हुई और यह तुम्हारा पुत्र मेरा भांजा हो गया। शुभे, तुमने अपने आचरण से मुझ महान पापी को यह उपदेश दिया है कि सत्य पर ही संपूर्ण लोक प्रतिष्ठित हैं। सत्य के ही आधार पर धर्म टिका हुआ है। कल्याणी, तृण और लताओं सहित भूमि के वे प्रदेश धन्य हैं
जहाँ तुम निवास करती हो। जो तुम्हारा दूध पीते हैं वे धन्य हैं, कृतार्थ हैं। उन्होंने ही पुण्य किया है और उन्होंने ही जन्म का फल पाया है। देवताओं ने मेरे सामने यह आदर्श रखा है। गौओं में ऐसा सत्य है, यह देखकर अब मुझे अपने जीवन से अरुचि हो गई है। अब मैं वह कर्म करूँगा जिसके द्वारा पाप से छुटकारा पा जाऊँ। अब तक मैंने हजारों जीवों को मारा और खाया है। मैं महान पापी, दुराचारी, निर्दयी और हत्यारा हूँ। पता नहीं ऐसा दारुण कर्म करके मुझे किन लोकों में जाना पड़ेगा। बहन, इस समय मुझे अपने पापों से शुद्ध होने के लिए जैसी तपस्या करनी चाहिए उसे संक्षेप में बताओ, क्योंकि अब विस्तार पूर्वक सुनने का समय नहीं है। गाय बोली, भाई बाघ, विद्वान पुरुष सत्य युग में तप की प्रशंसा करते हैं और त्रेता में ज्ञान तथा उसके सहायक कर्म की, द्वापर में यज्ञों को ही उत्तम बतलाते हैं, किंतु कलयुग में एकमात्र दान ही श्रेष्ठ माना गया है। संपूर्ण दानों में एक ही दान सर्वोत्तम है, वह है संपूर्ण भूतों को अभय दान। इससे बढ़कर दूसरा कोई दान नहीं है। जो समस्त चराचर प्राणियों को अभय दान देता है वह सब प्रकार के भय से मुक्त होकर परब्रह्म को प्राप्त होता है। अहिंसा के समान न कोई दान है न कोई तपस्या। जैसे हाथी के पद चिन्ह में अन्य सभी प्राणियों के पद चिन्ह समा जाते हैं, उसी प्रकार अहिंसा के द्वारा सभी धर्म प्राप्त हो जाते हैं। योग ऐसा वृक्ष है जिसकी छाया तीनों तापों का विनाश करने वाली है। धर्म और ज्ञान उस वृक्ष के फूल हैं, स्वर्ग तथा मोक्ष उसके फल हैं। जो आध्यात्मिक, आधि दैविक और आधि भौतिक इन तीनों प्रकार के दुखों से संतृप्त है, वे इस योग वृक्ष की छाया का आश्रय लेते हैं। वहां जाने से उन्हें उत्तम शांति प्राप्त होती है, जिससे फिर कभी दुखों के द्वारा वे बाधित नहीं होते। यही परम कल्याण का साधन है, जिसे मैंने संक्षेप में बताया है। तुम्हें ये सभी बातें ज्ञात हैं, केवल मुझसे पूछ रहे हो। व्याघ्र ने कहा, पूर्व काल में मैं एक राजा था, किंतु एक मृगी के शाप से मुझे बाघ का शरीर धारण करना पड़ा। तब से निरंतर प्राणियों का वध करते रहने के कारण मुझे सारी बातें भूल गई थी। इस समय तुम्हारे संपर्क और उपदेश से फिर उनका स्मरण हो आया है। तुम भी अपने इस सत्य के प्रभाव से उत्तम गति को प्राप्त होगी। अब मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूँ। मेरे सौभाग्य से तुमने आकर मुझे धर्म का स्वरूप बताया, जो सत्पुरुषों के मार्ग में प्रतिष्ठित है। कल्याणी, तुम्हारा नाम क्या है? नंदा बोली, मेरे युद्ध के स्वामी का नाम नंद है, उन्होंने ही मेरा नाम नंदा रखा है। पुलुसत्य जी कहते हैं, नंदा का नाम कान में पड़ते ही राजा प्रभंजन शाप से मुक्त हो गए। उन्होंने पुनः बल और रूप से संपन्न राजा का शरीर प्राप्त कर लिया। इस समय सत्य भाषण करने वाली यशस्विनी नंदा का दर्शन करने के लिए साक्षात धर्म वहां आए और इस प्रकार बोले, नंदे, मैं धर्म हूँ, तुम्हारी सत्यवाणी से आकृष्ट होकर यहाँ आया हूँ। तुम मुझसे कोई श्रेष्ठ वर मांग लो। धर्म के ऐसा कहने पर नंदा ने यह वर मांगा, धर्मराज, आपकी कृपा से मैं पुत्र सहित उत्तम पद को प्राप्त होऊं तथा यह स्थान मुनियों को धर्म प्रदान करने वाला शुभ तीर्थ बन जाए। देवेश्वर, यह सरस्वती नदी आज से मेरे ही नाम से प्रसिद्ध हो, इसका नाम नंदा पड़ जाए। आपने वर देने को कहा, इसलिए मैंने यही वर मांगा है। पुत्र सहित देवी नंदा तत्काल ही सत्यवादियों के उत्तम लोक में चली गई। राजा प्रभंजन ने भी अपने पूर्वोपार्जित राज्य को पा लिया। नंदा सरस्वती के तट से स्वर्ग को गई थी तथा उसने धर्मराज से इस आशय का वरदान भी मांगा था। इसलिए विद्वानों ने वहां सरस्वती का नाम नंदा रख दिया। जो मनुष्य वहां आते समय सरस्वती के नाम का उच्चारण मात्र कर लेता है, वह जीवन भर सुख पाता है और मृत्यु के पश्चात देवता होता है। स्नान और जलपान करने से सरस्वती नदी मनुष्यों के लिए स्वर्ग की सीढ़ी बन जाती है। अष्टमी के दिन जो लोग एकाग्र चित्त होकर सरस्वती में स्नान करते हैं, वे मृत्यु के बाद स्वर्ग में पहुंचकर सुख भोगते हैं, आनंदित होते हैं।
सरस्वती नदी सदा ही स्त्रियों को सौभाग्य प्रदान करने वाली है। तृतीया को यदि उसका सेवन किया जाए तो वह विशेष सौभाग्यदायिनी होती है। उस दिन उसके दर्शन से भी मनुष्य को पाप राशि से छुटकारा मिल जाता है। जो पुरुष उसके जल का स्पर्श करते हैं उन्हें भी मुनीश्वर समझना चाहिए। वहाँ चांदी दान करने से मनुष्य रूपवान होता है। ब्रह्मा की पुत्री यह सरस्वती नदी परम पावन और पुण्य सलीला है। यही नंदा नाम से प्रसिद्ध है। फिर जब यह स्वच्छ जल से युक्त हो दक्षिण दिशा की ओर प्रवाहित होती है तब विपुला या विशाला नाम धारण करती है। वहाँ से कुछ ही दूर आगे जाकर यह पुनः पश्चिम दिशा की ओर मुड़ गई है। वहाँ से सरस्वती की धारा प्रकट देखी जाती है। उसके तटों पर अत्यंत मनोहर तीर्थ और देव मंदिर हैं, जो मुनियों और सिद्ध पुरुषों द्वारा भली भांति सेवित है। नंदा तीर्थ में स्नान करके यदि मनुष्य सुवर्ण और पृथ्वी आदि का दान करे तो वह महान अभ्युदयकारी तथा अक्षय फल प्रदान करने वाला होता है।